एक कसाई जो मांस बेचता था और उसी तराजू में भगवान शालिग्राम को बांट की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर भी भगवान उसी के पास वापस जाना चाहते थे। आखिर क्यों? क्या भगवान को सोने का सिंहासन पसंद नहीं आया? क्या उन्हें मंदिर का वैभव अच्छा नहीं लगा? या फिर एक पापी के कीर्तन में ऐसा क्या था जिसने स्वयं भगवान को उसके प्रेम में बांध लिया? बहुत समय पहले एक कसाई था, नाम था सदन कसाई। उसका काम था मांस बेचना। दिन भर दुकान पर बैठता, तराजू में मांस तौलता, लेकिन उसकी एक आदत सबसे अलग थी। वह हर समय भगवान का कीर्तन करता रहता था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उसे पता भी नहीं था कि जिस पत्थर को वह तराजू में बांट की तरह इस्तेमाल करता है, वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं शालिग्राम भगवान है। एक दिन एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने जैसे ही देखा, चौंक पड़े। अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तो साक्षात शालिग्राम भगवान हैं। सदन डर गया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे नहीं पता था, मुझसे भूल हो गई। महात्मा शालिग्राम जी को अपने साथ ले गए। गंगा जल से स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, खीर का भोग लगाया, भजन कीर्तन किया और रोते हुए बोले, प्रभु, आप भी कहां उस कसाई के यहां पड़े थे? रात हुई, महात्मा सो गए। तभी स्वप्न में स्वयं भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुबह होते ही मुझे वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। महात्मा चौंक गए। प्रभु, वहां तो मांस बिकता है, वो आपको तराजू में तौलता है। ऐसी अपवित्र जगह पर आप क्यों जाना चाहते हैं? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, कहीं मुझे स्नान में आनंद मिलता है, कहीं सिंहासन में, कहीं भोग में, लेकिन सदन कसाई के यहां जब मैं उसके तराजू में लुढ़कता हूं और वह मुझे तौलते हुए कीर्तन गाता है, तब मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है। वह मुझे प्रेम से पुकारता है। महात्मा अगले दिन शालिग्राम जी को लेकर वापस सदन कसाई के पास पहुंचे। सदन ने जैसे ही सुना कि भगवान स्वयं उसके पास वापस आना चाहते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और भगवान मेरे पास आने के लिए व्याकुल हैं। उसी क्षण उसने अपनी दुकान बंद कर दी, सब कुछ छोड़ दिया और बोला, प्रभु, अब तक आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपके लिए। और वह निकल पड़ा जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर। रास्ते में लोग उसे तिरस्कार से देखते। अरे हटो, ये कसाई है, कोई उसे अपने साथ नहीं चलने देता। लेकिन सदन के मन में केवल एक नाम था, जगन्नाथ, जगन्नाथ। फिर उसके जीवन में एक भयानक घटना हुई। एक दिन एक महिला रोती हुई राजा के दरबार में पहुंची। वह चिल्लाकर बोली, महाराज, इस सदन कसाई ने मेरे पति की हत्या कर दी। पूरा दरबार उस महिला की बात पर विश्वास कर चुका था। सबकी नजरें सदन कसाई पर थीं। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने उसके पति का वध किया है? सदन कसाई शांत खड़े रहे। न कोई बहस, न कोई सफाई, बस उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राजा ने फिर पूछा, क्यों चुप हो? अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो? तब सदन कसाई धीरे से बोले, महाराज, सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं। मैं कितना भी कह दूं कि मैंने हत्या नहीं की, पर मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। सभा शांत हो गई। सदन कसाई बोले, मैं विवाद करने नहीं निकला हूं, मैं तो केवल जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकला हूं। आप जो दंड देना चाहें दे दीजिए, बस मृत्यु दंड मत दीजिए, ताकि मैं एक बार प्रभु के दर्शन कर सकूं। उनकी विनम्रता सुनकर राजा का हृदय थोड़ा पिघला। राजा बोला, ठीक है, मृत्युदंड नहीं देंगे, लेकिन जिन हाथों से तुमने हत्या की है वे हाथ काट दिए जाएंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया, लेकिन सदन कसाई अभी शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक कथा में सुना था, जगन्नाथ जी की भी तो भुजाएं नहीं हैं, लो काट दो। इतना सुनते ही सभा में बैठे लोगों की आंखें भर आईं, क्योंकि वहां खड़ा व्यक्ति कोई अपराधी नहीं, एक सच्चा भक्त था। सदन मुस्कुराया और बोला, मेरे जगन्नाथ के भी तो हाथ नहीं हैं, जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं। उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और उसके हाथ काट दिए गए।
रक्त बह रहा था, शरीर टूट रहा था, लेकिन सदन रो नहीं रहा था। वह प्रसन्न था, बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इतना जीवन बचा देना कि मैं पुरी पहुंचकर आपके दर्शन कर लूं। जैसे ही वह जगन्नाथपुरी पहुंचा, मंदिर में स्वयं भगवान जगन्नाथ झूमने लगे। उन्होंने पुजारियों से कहा, मेरा एक भक्त आया है, उसे पालकी में बैठाकर मेरे पास लाओ। पूरा जगन्नाथ टेम्पल खुश हो उठा। सब सोचने लगे, कोई महान संत आया होगा। उधर सदन कसाई, जिसके हाथ कट चुके थे, दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था, आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे और उनके सबसे प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे। कितना सौभाग्य होगा मेरा। लेकिन जैसे ही पालकी आई, भीड़ टूट पड़ी। हम हैं सबसे बड़े भक्त, हमें बैठाओ। पुजारी खाली पालकी लेकर लौट आए। तब जगन्नाथ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जिस भक्त को खोज रहे हो, मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं हैं। पुजारी दौड़ पड़े और दूर भीड़ से अलग एक इंसान खड़ा था, कटे हुए हाथ, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर शांति। पुजारियों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, चलो, महाप्रभु ने तुम्हें बुलाया है। सदन रो पड़ा। मैं? नहीं, जरूर कोई गलती हुई है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। सदन कसाई कांपती आवाज में बोले, मुझे क्षमा करें, मैं इस पालकी में बैठने योग्य नहीं हूं। अगर मैं इसमें बैठ गया तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उन्होंने पुजारियों से विनती की, महाप्रभु की आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ी है। मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। इतना कहकर सदन धीरे धीरे मंदिर की ओर चलने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके मन में बस एक ही आनंद था, आज महाप्रभु ने मुझे स्वीकार तो किया। सदन कसाई को उठाकर लाए। जैसे ही उसने सिंहद्वार पर दंडवत करने की कोशिश की, उसे पहली बार दुख हुआ। काश मेरे हाथ होते तो मैं अपने प्रभु को पूर्ण दंडवत कर पाता। और उसी क्षण चमत्कार हुआ। उसकी कटी हुई भुजाएं वापस आ गईं। भगवान ने स्वयं अपने भक्त को गले लगा लिया। भगवान को बाहरी दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। दुनिया सदन कसाई को पापी कहती रही, लेकिन भगवान ने उसे मेरा भक्त कहा, क्योंकि भगवान कर्म से पहले हृदय देखते हैं। अगर भगवान एक कसाई को अपना सकते हैं, तो क्या हम आज भी लोगों को उनके पुराने कर्मों से जज करने का अधिकार रखते हैं? और सोचिए, भगवान को आखिर ज्यादा क्या प्रिय लगा होगा, सोने का सिंहासन या एक पापी का सच्चा कीर्तन?